एक समय की बात है जब गांव के नजदीक बस एक शांत जंगल में हर जीव सुकून से रहता था। जंगल के नियम और एकता ने उसे एक परिवार की तरह जोड़े रखा था। लेकिन उस दिन सब बदल गया जब गांव से एक बैल जंगल में आया। उसकी चाल और आंखों में बस घमंड ही घमंड झलक रहा था। मीनू मौसी, देखो वो कौन आ रहा है। कितना भारी भरकम और अजीब सा दिखता है। लगता है गांव का बैल है, लेकिन यहाँ जंगल में क्या कर रहा है? उसने तो आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। शायद ये जंगल का राजा बनने का दावा कर रहा है। सुनो, ओ जंगल के नन्हे और कमजोर जानवरों, गांव का सबसे ताकतवर बैल यहाँ पे आया है। अब से ये जंगल मेरा है। ये क्या हो रहा है? जंगल का राजा बनने के लिए ताकत चाहिए जो मुझ में है। तुम सब कमजोर हो, सिर्फ मेरी ताकत के सामने झुक सकते हो। शेर को बुलाना पड़ेगा, ये तो खतरनाक लगता है। जंगल में इस घमंडी बैल की बातें हर तरफ फैल गईं। जानवर घबराए हुए थे। सभी ने तय किया कि शेर से बात करनी होगी। शेर भाई जल्दी आइए, गांव से एक बैल आया है और वो यहाँ का राजा बनने का दावा कर रहा है। एक बैल जंगल में? ठीक है, मुझे देखना होगा। शेर जंगल का राजा था, लेकिन उसकी ताकत उसकी बुद्धिमानी और धैर्य में थी। वो जल्दबाजी में फैसला लेने वालों में से नहीं था। राजा कहाँ है? क्या वो मुझसे डरता है? ये बैल तो हद से ज्यादा घमंडी है। इसे समझाने के लिए शेर ही काफी है। मैंने सुना है कि तुम जंगल का राजा बनने आए हो। तुम हो इस जंगल के पुराने राजा। अब समय आ गया है कि ये जंगल एक असली ताकतवर राजा को देखे। ताकतवर राजा? और तुम्हें लगता है कि तुम में वो ताकत है? तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। मैं गांव का सबसे मजबूत बैल हूँ। शेर ने बैल की बातों को सुना और एक पल के लिए सोचा। उसे पता था कि बैल को सबक सिखाना जरूरी है, लेकिन समझदारी से। ठीक है, अगर तुम अपनी ताकत पर इतना भरोसा करते हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। यही तो मैं चाहता हूँ। ये बैल तो शेर से भी लड़ने को तैयार है। शेर ने इसे चुनौती क्यों दी? शेर ने बैल को जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने की चुनौती दी कि वहां पहुंचने वाला ही असली राजा कहलाएगा। अगर तुम सच में ताकतवर हो तो चोटी तक पहुंच कर दिखाओ। ये तो बच्चों का खेल है। मैं अभी पहुंच जाता हूँ। शेर ने इसे चोटी पर क्यों भेजा? शायद वो इसे इसकी हद दिखाना चाहता है। बैल ने चुनौती स्वीकार कर ली। वो अकेला ही चोटी की ओर बढ़ा। जानवर उसकी हर चाल को देख रहे थे। देखो, मैं अभी चोटी पर पहुंचकर तुम्हें दिखाऊंगा कि राजा कौन है। चोटी पर क्या होगा? शायद शेर ने कोई योजना बनाई हो। चोटी तक का रास्ता कठिन और खतरनाक था। बैल का आत्मविश्वास हालांकि अभी भी अडिग था। ये पहाड़ कितना ऊंचा है, लेकिन मैं इसे पार कर लूंगा। चलो देखते हैं वो कितनी दूर तक जा सकता है। कभी कभी घमंड खुद को ही खत्म कर देता है। जैसे जैसे बैल ऊपर चढ़ता है उसकी सांसें तेज होने लगी, लेकिन उसका घमंड उसके आगे बढ़ रहा था। क्या ये सही में चोटी तक पहुँच पाएगा? घमंड का अंत हमेशा कठिनाई में होता है। चोटी पर पहुंचना बैल के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी, लेकिन उसे अब भी अपनी ताकत पर भरोसा था। अगर ये जीत गया तो क्या होगा? उसे खुद ही अपनी कमजोरी का एहसास होगा। पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ते हुए बैल का घमंड और हौसला दोनों अपने चरम पर थे। जंगल के सभी जानवर नीचे खड़े होकर उसकी हर हरकत को देख रहे थे। शेर शांत था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी योजना की झलक थी। शेर भाई, क्या ये सच में चोटी तक पहुंच जाएगा? इंतजार करो, सच्चाई सामने आएगी। लेकिन ये बैल तो बिना रुके चढ़ता जा रहा है। घमंड ताकत को अंधा बना देता है। असली परीक्षा तो अभी बाकी है। क्या ये है तुम्हारा पहाड़? इसे तो मैं आराम से पार कर लूंगा। रानू, ये बैल तो सच में हिम्मत वाला लगता है। मौसी, हिम्मत और घमंड में फर्क होता है। जैसे जैसे बैल चोटी की ओर बढ़ रहा था, रास्ता और कठिन होता जा रहा था। पत्थर फिसलन भरे थे और हवा ठंडी और तेज थी। ये हवा कुछ खास नहीं। मैं इसे भी पार कर लूंगा। बैल भाई थोड़ा संभल कर, ये पहाड़ बहुत खतरनाक है। खतरनाक मेरे लिए? अरे तुम सब डरपोक हो, मैं डरना नहीं जानता। उसे बोलने दो, उसकी ताकत जवाब देगी तो घमंड भी डगमगाएगा। थोड़ी देर बाद बैल पहाड़ के आधे रास्ते पर पहुंच गया। उसकी चाल भी धीमे हो गई, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं था। मुझे लगता है कि ये गिर जाएगा। अगर ये गिर गया तो क्या हम उसे बचाएंगे? अभी हमें देखना है कि वो अपनी गलतियों से क्या सीखता है। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं चोटी पर पहुँच के दिखाऊंगा। शेर भाई, इसे रोक क्यों नहीं रहे? हर कोई अपने घमंड का परिणाम खुद ही देखता है। जंगल के जानवरों के लिए यह दृश्य किसी रोमांचक